बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समीर रशीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, लेट नाइट क्रेविंग्स हैं और एक्चुअली हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और हम लोगों ने शाम को जल्दी रात का खाना खा लिया था। तो जो है वो इस वक्त अप्रोक्सीमेटली रात के 12 बज रहे हैं और विद इन 15 मिनट्स जो है वो मैंने ये सब तैयारी की है। सब्जियां काटते हुए इसलिए भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, वीडियो लंबी हो जाती है। वैसे ही मेरा आप लोगों से ये शिकवा रहता है, आप लोग देखते नहीं हैं तो फिर आप कैसे देखते। बाय द वे, वी आर गोइंग टू मेक रोल पराठास, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, मज़ा भी आएगा और आप जब ट्राई करेंगे डेफिनेटली यू विल लाइक इट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि रोल पराठा जो हम बना रहे हैं उसमें जो है वो सबसे पहली चीज़ जो हमने तैयार करनी है वो है विनीगर नेट वेजिटेबल्स। उसके बाद हम लोगों ने चिकन को बारबेक्यू मैरिनेशन लगानी है क्योंकि हमारे जो रोल पराठास हैं, जो हमारे रैप्स हैं, वो होंगे जनाब बारबेक्यू रैप्स, ठीक है। और फिर हमने उसके लिए जो है वो तहनिया सॉस बनाना है और कुछ जो है वो हम चिली गार्लिक सॉस और उसके अंदर ऐड करेंगे, वो कुछ एक अलग ही सिस्टम होगा। सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे पास कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जो हम लोगों को चाहिए। और सबसे पहले जो है वो फाइन जूलियन कटिंग में मैंने जो है वो प्याज को कट कर लिया है और इसको मैंने पानी में इसलिए डाला है ताकि इसका जो बहुत ज़्यादा एक हार्डनेस है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ये कड़वाहट इसके अंदर होती है और वो बिटरनेस जो है वो इसके अंदर से ख़त्म हो सके। उसके बाद जो है ये बंद गोभी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रोल पराठास एंड शवरमास। तो उसके लिए जो है ये फाइन जूलियन मैंने बंद गोभी को काटा है। फिर इसके बाद जो है वो मैंने फाइन जूलियन जो है वो कैप्सिकम काटी है, ये देखिएगा, ये कैप्सिकम हो गई। फिर फाइन जूलियन बिल्कुल मौसम है, ताज़ी रेडिश और जूसी, इतनी ज़बरदस्त। आधी तो मैंने कच्ची खा ली थी काटते काटते ही। ये है फाइन जूलियन गाजर, दिस इज़ कॉल्ड जूलियन, फाइन जूलियन कटिंग, ओके। इसके बाद जो है वो मैंने जूलियन, फाइन जूलियन में मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, इनको भी विनेगर नेट हमने बनाना है। और इसके बाद जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारे पास खीरा, जिसको मैंने सीडलेस किया और सीडलेस करने के बाद मैंने इसको जो है वो छिलके समेत ही फाइन जूलियन कटिंग किया। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सीडलेस क्या होता है जनाब। सीडलेस ये होता है कि उसके अंदर ये जो सीड्स पड़े हुए होते हैं आप इसको निकाल लेते हैं और बाकी का जो है वो आप कट कर देते हैं। और जनाब इस वक्त मैंने जो है वो चूल्हे के ऊपर पैन में पानी को उबलने के लिए रख दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो उबल गया है, सिमरिंग के पॉइंट पे आ गया। अब ये देख लीजिए कि हमने कौन कौन सी वेजिटेबल को जो है वो विनीगरनेट करना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास वेजिटेबल है गाजर, हमारे पास सब्ज मिर्च है और हमारे पास है क्यूकम्बर मतलब खीरा। ये तीन सब्जियां हैं जिसको हम लोगों ने विनीगरनेट करना है। यहीं से जो है वो चलते हैं। सबसे पहले जो है वो चूल्हे पे, और चूल्हे पे मैंने आपको बताया था कि जस्ट पानी है सिर्फ, जो कि इस वक्त चूल्हे के ऊपर मैंने जो है वो रख दिया है। और इस वक्त गैस जो है वो स्लो है, मैंने खुद जानबूझ के हल्की नहीं की हुई, ठीक है। सबसे पहले जो है वो मुझको क्या काम करना है जनाब, सबसे पहले मुझको जो है वो थोड़ा सा, ये आप नमक देख लीजिए, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ ही जो है वो मैंने विनेगर लेना है और विनेगर को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। जितना ज़्यादा आप विनेगर डालना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें सर्दी में अपना गला ख़राब करने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए हम एक तनासुब के साथ डालेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल देते हैं जो कि गाजर है। गाजर को हमने जो है वो सिरके वाली गाजर बनाना है, ठीक है। फिर जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और साथ ही हम डाल देंगे क्यूकम्बर, ठीक है। ये वो सब्जियां हैं जो कि हम लोगों ने इसमें विनेगर नेट वेजिटेबल्स जो हैं वो रोल पराठे के लिए बनानी है। अब चूँकि गैस थोड़ी स्लो है तो हम इसको इसमें डाल के इसको ढक देते हैं, एक दफ़ा हल्का सा हिला के, और इसको जो है वो हम स्टीम के ऊपर पकने देते हैं ताकि ये
तैयार हो जाए। ठीक है जनाब, क्योंकि मैंने ऑर्डर करके ये मंगवाया था तो इसका होना यहाँ ज़रूरी है ताकि आप लोगों को भी नज़र आए कि ये काम की चीज़ है। ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे भी आ रहा है वैसे रख दें। अब जो है वो, अब हमारा क्या स्टेप है, अब हमने जो है वो वापस चले जाना है जनाब अपने काउंटर के ऊपर। ठीक है, अब बारी आ जाती है चिकन की मैरिनेशन की। अब चिकन जो है, चिकन को इस वक्त जो है वो मैरिनेट करने के लिए हमें कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, बारबेक्यू रैप्स बनाने हैं तो बारबेक्यू सॉस का होना आपके पास एक कह सकते हैं कंपल्सरी एलिमेंट है। और इसके अलावा जो है वो कुछ ना भी हो तो आपकी डेफिनेटली जो है वो चिकन मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको हल्का सा इसमें भी स्पाइसी टच देंगे तो इसलिए जो है वो हम थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड करेंगे। ये इस वक्त क्यूब कटिंग में मैंने जो है वो चिकन को काटा हुआ है। हल्का सा ये जो है वो मैंने इसको, आप ये कह सकते हैं कि बॉयल किया, बल्कि ये हमारे पास बॉयल चिकन पड़ा हुआ था ताकि ख़राब ना हो, कुछ देर बाहर पड़ा हुआ था तो इस वजह से, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो क्यूब्स के अंदर काट लिया है। ये आप ये कह सकते हैं कि 50% डन है, मतलब जस्ट बॉइल्ड इन वाटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबसे पहले जो है वो मैंने इसके अंदर डाल देना है, ये देखिएगा फाइन चॉप गार्लिक है। फाइन चॉप गार्लिक इसके अंदर जाएगा। गार्लिक को फाइन चॉप करके डालेंगे तो किसी भी चीज़ की मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, ना कि आप पेस्ट डालें। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है वो मैं नमक ऐड करूँगी। फिर जो है ये सफ़ेद मिर्च है, सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी मैं। ये देखें, सफ़ेद मिर्च ऐड करने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूँगी। चिली सॉस आप अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाती है जनाब हमारे पास बारबेक्यू सॉस, और जहाँ पे सॉसेस की बात आती है, हमारा जो पाकिस्तानी ब्रांड है रीज़नेबल है, इतनी महंगाई के बावजूद इनके रेट्स बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। सलमान्स, आई हाईली रिकमेंड देयर प्रोडक्ट। और बहुत से जिन होटल्स में मैंने काम किया, रेस्टोरेंट्स में, दे आर यूजिंग सलमान्स प्रोडक्ट्स। और जैम्स हो जाएं और इसके अलावा जितनी भी सॉसेज है कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ की आपको मिलेंगी। बेकरी के आइटम्स में इतनी सहूलियात इन्होंने कर दी, आपके पास इतने ज़्यादा जो है वो आपको इंग्रेडिएंट्स बआसानी मिल जाते हैं। तो शेक कर लें इसको इस्तेमाल करने से पहले, और फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर जो है वो बारबेक्यू सॉस ऐड कर दें। और फिर बात आ जाती है और वर्सेस्टायर सॉस की। तो वर्सेस्टायर सॉस जो है उसको यूज़ करने से पहले हिलाएं, और फिर जो है वो आप अपने 1-2 चम्मच के हिसाब से इसके अंदर मैरिनेशन में डाल दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनाब, तेल। अब जो है वो 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो तेल डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करूँगी। और मिक्स किस तरीके से करूँगी जनाब, बिल्कुल अभी जो है वो मैं ग्लव का इस्तेमाल करूँगी। और ग्लव का इस्तेमाल करूँगी मैं। और ये देखें जनाब, ये आपने ग्लव, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन या जितना अच्छा काम आप हाथ से कर सकते हैं, आप किसी स्पैचुला किसी स्पून से नहीं कर सकते। इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो मिक्स करना है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी भी चाहिए तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। एम्मा मुझे धड़ा मिर्च दे दो। चिली फ्लेक्स हम इसके अंदर थोड़ी सी डाल देते हैं, ये एक्स्ट्रा एडिशन के लिए डाल रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझको पसंद है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, तो इस वजह से जो है वो मैं इसमें धरा मिर्च की पूरी चम्मच ही डाल देती हूँ। इसको खोल के दे दो, एक स्पून इसमें डाल दो, मुझे दे दो, मैं बल्कि दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा है। और वो मुझे दिखा, ये धड़ा मिर्च जो है ये इसके अंदर चली गई। और अब जो मैं आपको धड़ा मिर्च भी दिखा देती हूँ, ये होते हैं जनाब चिली फ्लेक्स, जिसको आप धड़ा मिर्च कहते हैं और बाज़ लोग कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं। ये मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है।
अब इसको जो है वो मैं ढक के रखूंगी। और क्यों ना आप लोगों को मैं ये एक चीज़ भी दिखा दूं, बल्कि जनाब बहुत अच्छा हो गया है। ये इससे बड़ा है या छोटा? अच्छा, ये मैंने कुछ ऑर्डर किए थे दराज से, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, तो अभी मैं यूज़ करके देख लेती हूँ कि ये करामत चीज़ है या नहीं है। तो इससे अच्छा कोई टाइम नहीं मिलेगा इसको चेक करने के लिए, तो इसको ज़रा खींचना पड़ेगा। ये तो इसके साथ लग भी नहीं रहा, ये तो इसके नाप का ही नहीं है। हालांकि इसको लग जाना चाहिए था इसके साथ, ये तो इसके साथ लग नहीं रहा। इससे बड़ा वाला भी एक पीस है। चलें, लेट्स सी कि इसका क्या बनता है। ये वाला शायद इसको इजीली पूरा आ जाए, लेकिन अगर इजीली ये वाला इसको पूरा आ जाए तो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यस जनाब, ये लें, जैसा भी था बड़ा वाला आ गया, छोटा वाला नहीं आया। चिकन की मैरिनेशन कर दी है और इसको थोड़ी देर हम रख लेते हैं। दोबारा से हम आ जाते हैं जनाब इस तरफ, और जब इस तरफ हम आए हैं तो आपने देखा है कि किस तरीके से जो है वो हमारी विनेगर नेट वेजिटेबल्स जो है वो तैयार हो रही हैं। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नरम होनी शुरू हो गई हैं। अब हम 2 से 3 मिनट के बाद चूल्हे से इनको हटा देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो है वो बारी आ जाती है जनाब एक और बड़े ज़रूरी काम करने की, और डेफिनेटली अभी हम वो वाला काम करेंगे। तो एमन यहाँ से डस्टर लगा दो ज़रा। अब हम आ जाते हैं जनाब दोबारा अपने काउंटर के ऊपर। अब आज बस आपने इधर उधर मेरे साथ भागम दौड़ी करनी है, ठीक है? इसके अलावा कोई और काम आपने नहीं करना। अच्छा, चूंकि अभी बिल्कुल रात का टाइम है और अनएक्सपेक्टेडली हम डेफिनेटली एक काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमारे साथ हो ही जाएगा, कुछ इस तरीके से कि हम लोगों का कुछ ना कुछ काम ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उस चीज़ को आपने काइंडली इग्नोर कर देना है, और आपने हमें जो है वो इस हवाले से मैं आपसे एडवांस में माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा, तहेनिया सॉस बना रही हूँ सॉरी, विनीगर की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे खांसी स्टार्ट हो गई। आई एम रियली सॉरी। अच्छा जनाब, अब बात आ जाती है तहेनिया सॉस बनाने की। कोई मुश्किल नहीं है, जितने वो उतनी बातें। और जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं इसको हटाने लगी हूँ। ये देखें, इसको अब चूल्हे से मैंने हटा दिया और ये आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रही हूँ। अब ये इधर पड़े पड़े टूंगे सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अब इस वक्त तहेनिया सॉस बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले ये है, हमें मूंगफली चाहिए। मूंगफली के बगैर अगर इफ़ यू इवन थिंक भी कि हम दहनिया सॉस बना सकते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए, जो कि 3 चम्मच है हमारे पास पीनट्स हैं, और इसके बाद जो है वो 2 चम्मच जाएगी हमारे पास सेसमी सीड्स हैं, जिसको सफ़ेद तिल कहते हैं। और इसके बगैर भी तहनिया सॉस नहीं बन सकता। ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या डालना है, अब इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो डालना है सॉल्ट। एमन वो पार्सले ले आओ थोड़ा सा उठा के, मैं लाना भूल गई हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर जनाब मैं डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्च। ये देखें, ये 1/4 टीस्पून है। और अब इसके अंदर जो चीज़ मैं डाल रही हूँ ये गार्लिक है, गार्लिक का पाउडर है। ठीक है, आप चाहें तो आप फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। और इस वक्त जो है ये पार्सले है मेरे पास, और पार्सले जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। ठीक है जनाब, पार्सले इसके अंदर चल गया। 4-5 जो है वो इसके मैंने डाल दिया। मसाले इसके अंदर सारे डाल दें। अब ये मेरे पास है ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच इसके अंदर जो है वो मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी। और इसके अंदर एक जो चीज़ है वो मैं मज़ीद जायके के लिए डालने लगी हूँ। फ्रेश फॉर्म में भी मैं एक जो है वो 2 गार्लिक जो है उनके जवे जो है वो अभी के अभी छील के जो है वो डालूंगी।
हेमंत पानी दे दो, बहुत मुझे खांसी होना शुरू हो गई। गार्लिक इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे, और मायोनीज इधर सामने से निकाल दो, इधर रखो मैं पीती हूँ। ये जनाब गार्लिक के 2 जगह इसके अंदर चले गए। अब हम थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। अच्छा जनाब, अब जो है वो लगा दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये थोड़ा सा एरिया गंदा है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ठीक है। और फोकस आपने किस पे कर लेना, आपने सिर्फ इस मशीन के ऊपर फोकस कर लेना। अब सबसे पहले जो है वो मुझको ये जो जितने इंग्रेडिएंट्स आपके सामने डाल दिए हैं, इसको जो है वो मैं ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आप लोगों को ये नज़र आ सके। इस मशीन का मुझे नहीं पता क्या मसला है, लेकिन इस मशीन का वाकई एक बड़ा मसला ही ये थोड़ा सा कर लिया। अब इसके अंदर जो है वो आपने मायोनीज डालना है। मायोनीज आपके पास जो भी है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक स्पैचुला दे दो। हमने चूंकि 6 बनाने हैं, हमने 6 रैप्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से जो है वो मैं दे दो, यही दे दो। 6 रैप्स बनाने हैं, उस हिसाब से जो है वो मैं इसको तैयार कर रही हूँ। मैं थोड़ी मायोनीज और डाल दो यार, इन लोगों ने कहना है कि ज़्यादा नहीं लगाई, थोड़ा सा और डाल दो इसके अंदर, बस बहुत है। अब इसके अंदर मायोनीज मैंने डाल दी है। अब दोबारा से इसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है जनाब। जनाब ये जो सॉस है ये देखें तैयार हो गई है, तहनिया सॉस। फ्राइंग पैन मुझे चाहिए तो मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने इसको सिर्फ पानी मार दो, हल्का हल्का सा। बाकी स्पून अभी इधर ही रखो, ये चाहिए। ये हमारी जो है वो विनेगर नेट जो है वो वेजिटेबल्स 3 तैयार हो गई हैं, जिनको हमने फाइन जूलियन कटिंग में किया हुआ था। अब जो है वो हमने क्या करना है, हम लोग आ जाते हैं जनाब इस तरफ, क्योंकि अब हम लोगों ने करना है चिकन रेडी। अच्छा, मैं इस वक्त जो रेड सॉस है ना वो नहीं तैयार कर रही, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑलरेडी आपको मैंने बताया अराउंड 12 हो गए हैं रात के। और मैं जो है वो चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो जनाब इस वक्त सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने तैयार करना है चिकन। तो चिकन को तैयार करने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड ऑयल। और हम लोग जो है वो इसमें ऑयल डालते हैं। इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे करते हैं। ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना, 2 चम्मच अभी मैंने डाला है, 1.5-2 चम्मच जो है वो मैंने मैरिनेशन में डाल दिया था, ताकि अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैरिनेट करते हुए हम लोगों ने क्या किया था, मैरिनेट करते हुए हम लोगों ने गार्लिक जो है वो फ्रेश गार्लिक जो है वो फाइन चॉप करके डाल दिया था। सो हम लोगों को इस वक्त किसी भी किस्म की जो है वो गार्लिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है वो अपना चिकन जो है, ये देखें स्माइली चेक करें, पैसे पैसे दिए हैं जनाब इसके लिए मैंने, और ये क्या मिला है मुझे। किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि यूजफुल है। अब जो है वो यही चिकन मैरिनेटेड आपने जो है वो कुक कर लेना है।
अभी जो है वो सिर्फ हम जो है वो चिकन को कुक कर रहे हैं, जिसको जो है वो बाद में हम लोगों ने छोटा श्रेड कर लेना है या हम इसको चॉप कर लेंगे। इस वक्त हमारे पास चिकन थोड़ा एक्चुअली कम था, अदरवाइज इससे डबल क्वांटिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग 6 लोगों के लिए जो है वो रोल पराठा जो है वो हमने तैयार करने हैं। कंटिन्यूसली मैं पानी पी रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही। और ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि जो लाइव करते हुए आप बोलते हैं ना, वो वॉइस ओवर में कभी भी वो बात नहीं आ सकती। वो काम करते हुए फीलिंग जिस तरह से अरोमा तो आप लोगों को नहीं आ सकता, लेकिन आपको जब खुद अरोमा आ रहा होता है और आप जिस तरीके से उसको एलेबोरेट कर रहे होते हैं, यू कैन नॉट डू दैट इन वॉइस ओवर। दिस इज़ माई ओपिनियन और दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो लाजमी नहीं है कि आप जो है वो मेरे साथ एग्री करें, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मेरे साथ एग्री करें, क्योंकि मैं तो सच बात कह रही हूँ जो कि मतलब रियलिटी बेस है। तो जनाब डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और सपोर्ट मी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी काम करती हूँ मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है इसके पीछे कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों में से किसी की मदद हो जाए तो ज़रूर, क्यों नहीं। और बस मैं यही बात आपसे कहना चाह रही हूँ, इसके अलावा और आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। अब वो ले आओ ना रोल पराठा। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि इसने रोल पराठे खुद बनाने हैं या ये बाजार से लेके आई है, तो जनाब मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मैं बाजार से ही लेके आई हूँ, मैं अभी बिल्कुल खुद नहीं बना सकती। तो ये सॉरी, ब्रेड एंड बियॉन्ड के हैं और वन ऑफ द मोस्ट 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 पॉपुलर और बहुत ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कि एक्यूरेट है ब्रेड और बंस के हवाले से, चूंकि ब्रेड और बंस के साथ मेरा बहुत दरीना दरीना जिसको कहते हैं ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो फील्ड ये है, इस काम की वजह से अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है और मैं अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ मैं। और जनाब इस वक्त बड़ी अच्छी बारबेक्यू वाली जो एक खुशबू आ रही है, वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो एमन मुझे बताएगी। एमन बताओ इस वक्त हमारे किचन में क्या माहौल है, जरा सारों को बताओ। इस वक्त ऐसा लग रहा है हमें कि हम बाहर बैठ के, हम लोग जो है वो बकरा ईद है और हम बाहर बैठ के रात को बारबेक्यू कर रहे हैं। मतलब बकरे ईद पे यार बड़ा गोश्त होता है या मटन होता है, चिकन तो नहीं होता। पर खुशबू, बट खुशबू, हम बारबेक्यू की खुशबू के हवाले से बात बारबेक्यू कर रहे हैं। सॉस की वजह से जो खुशबू आ रही है उसकी वजह से एमन कह रही है कि वो हम लोगों को ऐसा लग रहा है। अब जनाब अपने स्टाइल में आ जाते हैं, जो कि हमारा स्टाइल है। और दो कि इस वक्त जो है वो हमारे घर में एक यही चूल्हा चल सकता है, जो इसकी इतनी गैस है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। फिर भी हम लोगों की वो जो क्रेविंग्स है ना, या जो हम कहना चाह रहे हैं, वो सब जो है वो और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई कैंट वेट टू ईट इट एक्चुअली। यस। और इनके तो मजे हैं छुट्टियों में, हर दिन कोई ना कोई इनकी फरमाइश होती है। लेकिन बाद ऐसे मौके होते हैं या ऐसे टाइम होते हैं, अजान हो रही होती है या लाइट नहीं होती, हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, तो हम उसकी वीडियोस नहीं बना पा रहे होते, उसको शूट नहीं कर पा रहे होते। तो मुझे उसका बड़ा दुख होता है कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ साथ सिखाया जाए कि आप लोग किस तरीके से जो है वो ये काम कर सकते हैं। और देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे सॉस आप लेते हैं तो डेफिनेटली रोज रोज तो आप इस तरह की चीज नहीं खाते। तो अगर कुछ लोग रोज रोज भी खाते हैं, तो अगर वो मंथली अपना बजट बना के ये काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि इस तरह के शौक ज्यादातर वही लोग पालते हैं जिनको पता होता है कि हम हफ्ते में एक दफा या हफ्ते में 2 दफा, महीने में एक दफा, महीने में 2 दफा इस चीज को खा सकते हैं। और हम लोग जो है वो इसको जो है वो क्या वर्ड यूज करते हैं, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जनाब। आप लोग अल्लाह का नाम लेके जो है वो हमेशा खाना शुरू करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके खाने में बरकतें अता फरमाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकती हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। अब मैं जो है वो इस चिकन को थोड़ा चेक भी कर लेती हूँ कि कितना कुक हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीधे हाथ से खाते हैं इसको। 100% कुक हो गया।
और इसका जायका लाजवाब है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब हम इसको चूल्हे के पास ही रख लेते हैं यहाँ पे, और इसको बल्कि इसी में रखते हैं। अब ये आ गया है जनाब हमारे पास तवा। तवे को हम रख देते हैं यहाँ पे गर्म होने के लिए। और सबसे जो ज़रूरी इस वक्त बात है वो ये है कि अब हम आ जाते हैं वापस जो है वो, चूंकि तवे को थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, तो हम वापस अपने बहुत ही खूबसूरत से जो है वो काउंटर के ऊपर आ जाते हैं, जिस पे हम लोग जो है वो अपना सारा काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे मैं पहले ज़रा अपने कैमरे को जो है वो सेट कर लूँ ताकि आपको प्रॉपर हर चीज़ जो है वो नज़र आ सके। जनाब ये लीजिए, अब जो है वो टहनिया सॉस जो है उसको मैं निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग टहनिया सॉस जो है वो उसको आप देख लें। मुझे छोटा वाला बाउल चाहिए मन, वो राउंड वाला जो है ना वो। अच्छा, थैंक यू सो मच जनाब। ये इस सॉस की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती आप देखेंगे, आप यकीन करें कि पार्सले की वजह से इसके अंदर इतनी खूबसूरती आई है। और इफ़ यू डोंट हैव पार्सले, अनफॉर्चुनेटली आप में से 90% लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर है, मिलता नहीं है। मैंने तो खुद, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो मैं उसका लिंक ज़रूर ऐड कर दूँगी। आप देखिएगा कि हमारे स्कूल के पार्सले थे, तो वो मेरा स्टाफ जो है वो मुझे दे के गया था। तो मेरे उस हिसाब से अगर आप बात करें तो उसमें मैं थोड़ी सी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास अभी इस वक्त फ्रेश पार्सले बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये आपकी तहनिया सॉस है जो तैयार हो गई है। इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रेड सॉस जो है वो हम लोग नहीं तैयार करेंगे, हम उसकी जगह जो है वो चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पता नहीं, अभी मेरा दिल कर रहा है कि हम रेड सॉस तैयार करें, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हो सकती। उसके लिए प्रॉपर जो है वो चिली फ्लेक्स वो पकाना पड़ेगा, फिर उसको ब्लेंड करना पड़ेगा। और फिर अभी जो इस वक्त मुझे खांसी और एलर्जी हो रही है, अगर वो काम मैंने शुरू कर दिया तो वो मेरे लिए खुद को संभालना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एमन, इस वक्त आप मुझे चिली गार्लिक सॉस दे दें, जिसको मैं अपने पास रख लेती हूँ। और ये वाली दे दो जो यहाँ पीछे पड़ी हुई है, अगर वो कम है तो उसमें थोड़ी सी डाल दो। कम है, थोड़ी सी ऐड कर दो इसके अंदर। अब ये जो है वो, मेरे जहन में सिर्फ एक बात होती है, चाहे मैं जॉब पे हूँ, अपना काम कर रही हूँ, ऑर्डर वर्क कर रही हूँ, या घर का काम कर रही हूँ, मेरी 110% कोशिश ये होती है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि रिस्क है। आप जितना रिस्क का एहतराम करेंगे, जितना रिस्क की इज्जत करेंगे, उतना अल्लाह ताला आपको जो है वो इस रिस्क से नवाजेगा। और अगर ये हम लोगों को खाने को ना मिले तो हम आंख नहीं खोल सकते, हमारे जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं रह सकती। तो इसलिए जो है वो, कोई भी काम कर रहे होते हैं आप, तो कोशिश किया करें कि ख़ास तौर पे फूड से रिलेटेड, कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना होने पाए। तो जनाब इस वक्त जो है वो, इसको ले जाओ, ये मुझे दे दो। चिली गार्लिक सॉस भी आ गई है जनाब हमारे पास। और ऑलरेडी वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बताई हैं वो कट करके हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो अपने पास रख ली हुई हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किस चीज़ का है? इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का है कि तवा गरम हो जाए तो हम रोल पराठा जो है उनको गरम करना शुरू कर दें। और एमन, बोतल पड़ी है ना नीचे दराज में, इसमें चेक करो, कोल्ड ड्रिंक भी निकाल लो। अच्छा जनाब, अब ये तहनिया सॉस तैयार हो गई है। चिली गार्लिक सॉस जो हम चिली सॉस जो है वो उसकी जगह यूज़ करेंगे। और इस वक्त ये हमारे पास जो है वो प्याज है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और हमारे पास दो वेजिटेबल्स हैं, जो कि हैं एक शिमला मिर्च है और एक बंद गोभी है। इसके साथ हमने जो है वो असेंबलिंग करनी है। उसके लिए हम लोगों को एक अदद जो है वो कटिंग बोर्ड चाहिए। और कटिंग बोर्ड को हम रख लेते हैं, क्योंकि अभी इसको धोया तो हल्का सा ये जो है वो थोड़ा, आप ये कह सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। आप यही कह सकते हैं इसको कि
आपने ये यूज़ नहीं करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजबूरी में हम इसको यूज़ करेंगे। और जनाब ये हमारी जो है ये सब्ज़ी है, इसको भी हम साथ रख लेते हैं। नहीं, इनको हमने कच्चा ही इस्तेमाल करना है। तुम उस वक्त कहाँ थी जब मैं ये सारों को बता रही थी? उस वक्त तो मैं इसलिए मैं साथ रखती हूँ ताकि तुम ये चीज़ें सीखो, और तुम ध्यान ही नहीं दे। एमन व्हाट इज इट? ये देखो ये सारी मूंगफली के इधर चले गए, चेक करो जरा इसमें। अच्छा जनाब, अब हम लोगों ने क्या काम करना है? एमन टोंग किधर है छोटा वाला? मुझे नहीं नजर आ रहा कहीं पे भी। इसमें कहाँ है? बड़ा है, छोटा वाला नहीं नजर आ रहा। तुम्हारी मामा ने ही कहीं रखा है, अब वो कहाँ मिलेगा? अच्छा जनाब, जो खीरा है वो तो मेरे पास थोड़ा सा है। जो विनेगर नेट है ये आधा मैंने रखा था, तो इसको जो है, थैंक यू, आधा जो मैंने रखा था यहाँ पे उसको मैं कट करती हूँ। और मैंने कहा क्यों ना मैं आपको बता दूं कि सीडलेस किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से आपने इसको सीडलेस करना है जनाब, ठीक है? इस तरीके से आपने इसको सीडलेस करना है। सीडलेस इसलिए करते हैं कि ये पानी फ़ौरन से छोड़ना शुरू कर देता है, और आप ये ना कहिएगा कि पानी वाले क्यों, क्योंकि ये फिर इसको ख़राब कर देता है, ठीक है? तो पहले आपने बारीक बारीक यहाँ से जो है वो फाइन जूलियन ये कटिंग होती है, ठीक है? बारीक बारीक लंबा लंबा काटने को फाइन जूलियन कहते हैं। ये लीजिए जनाब, ये हम जो है वो फ्रेश भी जो है वो डालेंगे। ठीक है जनाब। अब हम इसको वन बाय, बल्कि नहीं करते, इसी तरह रखते हैं इसको लंबा लंबा। ये देखें भाई, ये कटिंग आप लोगों के सामने भी मैंने करके दिखा दी है, ठीक है? अब क्या करना है, एमन इसको हटा के, टिश्यू पेपर आई थिंक खत्म हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, अब सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारे पास। तो अब हम वापस आ जाते हैं। ये इस वक्त जो है वो हम लोगों का गर्म हो रहा था तवा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले, एमन इसमें तेल पड़ा हुआ के अंदर है। सबसे पहले जो है वो हम इस वाले से अभी तेल डाल लेते हैं जनाब, बस थोड़ा सा। और साथ हमने क्या करना है, बल्कि ये ज़्यादा डल गया तेल, हम इसको जो है वो थोड़ा सा वापस निकालने की कोशिश करते हैं। तेल को थोड़ा सा वापस निकालते हैं। और मुझे ब्रश दे दो, वो सामने पड़ा हुआ है। अब मैं एक आपको असम्बल करके बताऊंगी, बाकी जो है वो मैं जल्दी जल्दी से बना दूंगी। अब जो है वो मैं ब्रश की मदद से थोड़ा सा जो है वो पैन के ऊपर जो है वो तेल लगा रही हूँ। और अब जो है ये आपके सामने ब्रेड एंड ब्राउन्स का मैंने आपको बताया है, इसको हल्का सा जो है वो हम गरम करेंगे। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता घुमा के गरम करना है। फिर आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो दोबारा लगाना है, उसको पलट देना है, ठीक है? क्योंकि हमने 6 रोल पराठा बनाने हैं, रैप्स बनाने हैं, तो हम उस हिसाब से जो वो चिकन की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास चिकन थोड़ा कम है। और रात को हम जो है वो बिल्कुल चिकन ले के नहीं आ सकते कहीं से, ठीक है जनाब? अब जो है वो हम इसको 6 हिस्सों में किस तरह डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम जो है वो, इसमें थोड़ा कम भी हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा वाला मैं और अमन तुम ले लेंगे, बाकियों को थोड़ा वाला दे देंगे, ठीक है? अब जो है वो ये हमारा एक रोल पराठा तैयार हो गया है, मतलब रोटी को हम लोगों ने पराठा तैयार कर लिया। एमन तुम इसी तरह अब इनको गर्म करते रहो, ठीक है? बल्कि एक आके तुम देख लो पहले, असम्बल करना, ये जो है वो तुम बनाना, ठीक है? अब इसको मैं डेफिनेटली कैमरा घुमाए बगैर तो जनाब कोई काम हम कर ही नहीं सकते, आपने फिक्र नहीं करनी। अब जो है वो घर वाला हिसाब है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा
इसी हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। एमा मुझे 2 स्पून्स दे दो प्लीज़, स्पून छोटे वाले दे दो बस जल्दी से। अभी नहीं करना, मैंने कहा पहले इसको चेक कर लो। तो आएगा नहीं। अच्छा जनाब, सबसे पहले जो है वो तहनिया सॉस स्टेप 1 में बगैर जो है वो आपने कुछ सोचे समझे तहनिया सॉस लगाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये अपनी पसंद के हिसाब से लगाएंगे, कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। मैं स्टैंडर्ड जो होता है उस हिसाब से पूरे के ऊपर जो है वो इसको कवर करूँगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि आप खुद तैयार कर रहे थे इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। और कारोबार के हिसाब से देखें तो ये बेहतरीन चीज़ है। और जो रोल पराठास होते हैं या रैप्स होते हैं, उसके लिए रोटी या ये जो भी पराठा है वो आपको बाहर से ख़रीदना जो है वो रीज़नेबल पड़ता है। अब मेरे पास जो है वो सॉस नहीं मैंने बनाई, तो मैं उसकी जगह जो है वो चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त जो है वो मैंने सॉस भी लगा दिया है। अब क्या करना है, अब बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर डालना है चिकन को। लेकिन चिकन को मैं डालने से पहले जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो कट कर छोटा छोटा करना चाह रही हूँ ताकि हर एक बाइट में आए। हम लोग जो है वो थोड़ा वेजिटेबल इसमें ज़्यादा डालेंगे। और हम लोग जो है वो चिकन कम होने की वजह से हमने 6 रोल पराठा जो है वो रैप पूरे करने हैं। तो इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। अब मुझे ये कोई भी ना कहे कि चिकन नहीं है इसके पास, ये नहीं है वो नहीं है। इंशाल्लाह हर बाइट में चिकन आएगा। और बहुत ज़्यादा चिकन जो है वो अच्छा भी नहीं लगता। देखें हमने जो है वो इसमें चिकन को जो है वो पूरा कर दिया। और हाथ मेरे धुले हुए, आप इस किसी ने मुझे ये बोला ना कि इसके हाथ गंदे हैं तो भी बात खराब हो जाएगी। अब आपने जो है वो विनीगर नेट जो वेजिटेबल है वो अपने हिसाब से जितनी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हम लोगों को पसंद है, हम चाहते हैं कि हमारा गला भी ख़राब हो ताकि 2 दिन हफ्ता इतवार है तो हम जो है वो थोड़ा सा रेस्ट भी करें। अब मैंने बहुत ही ज़्यादा डाल दिया। अब मुझे ये भी याद रखना चाहिए कि पीछे जो है वो 5 रोल पराठे बनाने। अच्छा प्याज जो है वो हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल एक एक रखें, ठीक है। और अब आ जाती है बारी फ्रेश वेजिटेबल्स की। तो इस तरीके से आप वेजिटेबल्स रखेंगे। फिर आ जाता है जी बंद गोभी की बारी, शिमला मिर्च आ गया, बंद गोभी आ गया, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास ये खीरा, क्योंकि बड़ा बड़ा खीरा है तो इसलिए ये 3-4 पीसेस जो हैं वो बहुत होंगे। अब जो है वो आपने थोड़ी सी ऊपर से जो है वो सॉस डाल देनी है इसके ऊपर, जो कि हमारे लोकल तरीका होता है। और फिर आपने थोड़ी सी जो है वो चिली गार्लिक सॉस जो है वो इस तरीके से डालनी है, ठीक है जनाब। अब जो है वो बेसिकली वैसे तो जो है वो इसको रैप किस तरीके से किया जाता है, इसको रैप करने के लिए तो आप जो है वो बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों ने घर में खाने हैं तो हमें बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह इसको रैप करेंगे। और जब हमारे तमाम के तमाम जो है वो तैयार हो जाएंगे तो हम इनको दोबारा पैन के ऊपर गरम करेंगे। सर्विंग करने से पहले हम इसको दोबारा से जो है वो गरम करेंगे। तो इसलिए आपने किसी भी चीज़ की यहाँ पे फिक्र नहीं करनी कि अब ये इतने रोल पराठे एक साथ बनाएंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे, नहीं, हम इनको दोबारा से जो है वो गरम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब जल्दी से जो है वो तेज करके वीडियो को हम जो है वो दूसरे रोल पराठा जो है वो बना लेते हैं, वो भी आप देख रहे हैं और फिर कट करके भी मैं आपको दिखाऊंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, रोल पराठा जो है वो तैयार हो गए हैं। और अब जो है वो मैंने सिंपल सा एक काम करना है, वो ये करना है कि ये रोल पराठा जो है वो लेने हैं और आपको भी साथ जो है वो ऐसे मूव करते करते जो है वो मैंने चूल्हे के पास आ जाना है। तवा जो है वो इस वक्त गर्म करने के लिए हमने रखा हुआ है। अब इस वक्त जो है वो यही जो रोल पराठा हैं इनको हम गर्म करेंगे। और मैंने गिलास निकाल लो, बोतल भी निकाल लो, लंबे वाले। इस वाले में, हाँ। इनको जो है वो आपने गरम करना है, फिर इनको आपने फ्लिप कर देना है। हाथ से करें या बर्तन की मदद से करें, ठीक है। इस तरह घुमाते घुमाते आपने इनको फ्लिप कर देना ऐसे। फिर आपने इनको हिलाना ताकि अच्छे से हो जाए। मैं एक चम्मच भी ले लेती हूँ, वरना आपने कहना है ये पता नहीं क्या करती रहती है। मैं असल में बड़ा इस मामले में जो है वो देसी तरीके के ऊपर जो है वो यकीन रखती हूँ। और हाँ, रूम में ले जाओ। मैं यकीन रखती हूँ और इसलिए जो है वो मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ। आप जो है वो मैं बेसिकली जो है वो छाबे के अंदर रख रही हूँ इनको। ये हर एक बंदे को जो है वो हम प्लेट साथ देंगे और वो रख लेगा, ठीक है जनाब। इसी तरह जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरह जो है वो गरम कर लेना, ठीक है जनाब। बाकी जो है वो आपको एक कट करके भी मैं दिखाऊंगी डेफिनेटली। तो आपने इसको हिलाते हुए थोड़ा गरम करना है, ठीक है जनाब। आपने इसको फ्लिप करना है इस तरह, इस तरह। ये आपकी रोल पराठा और रैप का है वो तैयार हो गया। बारबेक्यू रैप हमारा तैयार हो गया है। जो है वो हम, एमन ये ले जाओ तीन, ये तीन ले जाओ ना। अब उनको एक एक प्लेट भी दो साथ। ये लो, ये प्लेट 1/2 काट के देती हूँ ना, एक एक प्लेट में रख के थोड़ा सा केचप भी डाल देती हूँ। अच्छा, ये जो है वो हमारे रोल्स जो है वो तैयार हो गए हैं। इसको चूल्हे से हटा के, अब है तो गंदा, लेकिन अब आपने ये भी देखना है कि ये अब जाहिर है कंटिन्यूटी में काम हो रहा है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको कट करना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ से आपको मिले। ये एक बंदे की सर्विंग हमने डाल दी है। साथ थोड़ा सा जो है वो हम जो है वो चिली गार्लिक सॉस डालते हैं। फिर हम जो है वो दूसरे बंदे की जो है वो सर्विंग डालते हैं। आपने हमेशा इसको साइड से कट करना है, इसकी खूबसूरती ताकि बरकरार रहे, ठीक है। लेमन इनमें थोड़ा थोड़ा से चिली गार्लिक डाल दीजिए, ठीक है। ये बर्तन भी यार गीले हैं, पता नहीं क्या। ये इस तरह से हम डाल के गेस्ट को जो है वो, गेस्ट क्या है, हम खुद ही हैं। अब जो है वो बाकी के जो है उनको भी मैं यहाँ ले आती हूँ जनाब। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें। ये अब हमने जो है वो सर्व कर देना है मेहमान आने गिरामियों को। मेहमान है बिल्कुल भी नहीं है ये। एमन ये वाला तुम ले लो, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा मवाद मसाले पड़े। अब जो है वो
ये हो गया है जनाब मेरा, जिसको कह सकते हैं रोल पराठा। ये मैं आप लोगों को खा के दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आपको दिखा के दिखाना है, और मैं इसके अंदर ख़त्म हो गया। चलो इट इज़ टोटली फाइन। ओके जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रोल पराठा तैयार हो गया। अब ये रोल पराठा है मेरा, रैप कह लें जो आपका दिल के। अब मैं इसको खा के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैंने चिकन पहले चेक कर लिया था, टेस्ट में अच्छा था, मसालों में अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह, सो यम। आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अब हमारी पार्टी जो है वो स्टार्ट होने लगी है। सो अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।